आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं देश के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की। हम बात कर रहे हैं चमोली के तपोवन टनल में चल रहे पिछले 8 दिनों से, आज 8वां दिन है जब टनल से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और तपोवन टनल में 2 लोगों के शव मिले हैं। उत्तराखंड हादसे में अब तक 40 लोग, इन 2 लोगों को मिलाकर ऐसे हो गए जिनकी मौत हुई है। 8वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि अब तेजी देखी जा रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में। एनडीआरएफ, सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ की टीम, साथ ही एनटीपीसी के इंजीनियर्स वहां पर लगातार कोशिश में है कि जो अंदर लोग हैं, जो तपोवन टनल थी उसे पूरी तरीके से मलबा हटा लिया जाए। सुरेंद्र सहयोगी मेरे जुड़ गए हैं जो लगातार पिछले 8 दिनों से जानकारी दे रहे हैं तपोवन टनल के रेस्क्यू ऑपरेशन की। सुरेंद्र, 8वां दिन है आज कल ये माना जा रहा था कि बस 2 घंटे बाद हो सकता है कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, लेकिन आज 8वां दिन और 8वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज 2 शव मिले हैं अंदर से। बिल्कुल, देखिए नावेद, जो कल ड्रिल की गई थी, ड्रिल रात में कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद एनडीआरएफ ने जब कैमरे डाले थे तो पता चला था कि नीचे की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, यानी नीचे की टनल मलबे से भरी है, पानी से भरी है। और इसके बाद ये तय हो गया था कि अब खुदाई करके ही ये सारी चीज़ें करी जाएंगी, मलबा हटाया जाएगा। आज 2 शव बरामद हो चुके हैं। एक आलम सिंह पुंडीर के नाम से एक की पुष्टि हुई है और दूसरे का जो है वो कालसी निवासी, देहरादून कालसी निवासी बताए जा रहे हैं। 2 लोगों के शव अभी तक बरामद हो चुके हैं। मैं जहां पर हूं, अगर आपको पीछे की ओर दिखा पाऊं तो आप देखिए एनटीपीसी की जो ये टनल है इसमें लगातार मलबा हटाने का काम जारी है और इसके बीच में से अभी तक 2 शव जो हुए हैं वो फिलहाल बरामद हुए हैं। डीएम यहाँ मौजूद हैं, एसपी मौजूद हैं, इसके अलावा एनडीआरएफ के आला अधिकारी भी मौजूद हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ये दोनों टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी लगी हुई हैं। टनल के अंदर लगातार वो तलाश रही हैं क्योंकि 8वां दिन है, अब उम्मीदें बहुत कम हैं, तो इसलिए ये माना जा रहा है कि लगभग अब जो बरामदगी होगी वो शवों की ही बरामदगी हो सकती है, क्योंकि एग्जिट पॉइंट से 135 मीटर की दूरी पर ये सारी बॉडीज़, जो 2 बॉडीज़ हैं, ये प्राप्त हुई हैं। जो जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि नीचे की टनल में जब पानी या मलबा भरा होगा तो लोग एग्जिट की ओर दौड़े होंगे और इस बीच में भी वो मलबे की चपेट में आए होंगे, जिसके बाद ये हादसा हुआ होगा। अभी तक जो प्रशासन की टीमें हैं वो लगातार हैं। ठीक सामने नवेद अगर आपको दिखाऊं तो आप देखिए यहाँ पर एम्बुलेंस भी रखी है, क्योंकि अगर किसी भी तरह कोई शव अंदर मिलता है तो एम्बुलेंस के ज़रिए उसे ले जाया जाएगा, पंचनामा होगा, पोस्टमार्टम के बाद उसकी अगर शिनाख्त हो जाती है तो उनके परिजनों को उसे सौंपा जाएगा। शिनाख्त नहीं होती है तो डीएनए सैंपलिंग भी की जाएगी। हालांकि सभी शवों की डीएनए सैंपलिंग की जा रही है। डीएम यहाँ पर मौजूद हैं, एसपी मौजूद हैं और लगातार यही सबकी कोशिश है कि पिछले 7 दिनों से जो ऑपरेशन चल रहा था, आज 8वां दिन है, उसमें जो सारी चीज़ें हैं अब वो सामने आ जाएं, क्योंकि ये लगभग अब तय है कि जो हम उम्मीदें मान के चल रहे थे वो उम्मीदें अब लगभग ख़त्म हैं और इसीलिए जो मलबा है अब वो पहले की तरह से ही निकाला जा रहा है। 135 मीटर पर ये 2 शव बरामद हुए हैं। जी, बने रहिए सुरेंद्र। आपको बता दें, अब तपोवन टनल में जो रेस्क्यू जारी है वहां पर कहां तक पहुंचा हुआ है अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन, यही जानने के लिए हमने डीएम स्वाति भदौरिया से बात करने की कोशिश की है। एनटीपीसी टनल तपोवन में रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 8 दिनों से लगातार चल रहा है। आज 8वां दिन है और आज 2 शव बरामद हुए हैं। एक की पहचान हो चुकी है और दूसरे की अभी पहचान नहीं हो पाई। डीएम चमोली स्वाति भदौरिया मैम मेरे साथ हैं। मैम, क्या स्थिति है, कितने शव आज मिले हैं और अब आगे के लिए क्या प्लान? अभी यहाँ पे रात में कंटिन्यूसली ऑपरेशंस चल ही रहे हैं तब से, और 4:45 AM पे और 5:50 AM पे 2 शव बरामद हुए हैं यहाँ पे और उनको ले जाकर मॉर्चुरी में भेजा जा चुका है। अभी हम लोगों ने भी टनल के अंदर विज़िट किया और अगर कोई पॉसिबिलिटी 1% भी बनती है लाइव रिकवरी की तो उसके लिए भी हम लोगों की पूरी तैयारी हो चुकी है और एम्बुलेंसेज वगैरह भी रख चुके हैं और हेलीकॉप्टर को भी स्टैंड बाई में रखने के लिए कह दिया गया है। मैम, जिस तरीके से एग्जिट का गेट था तो अब ये उम्मीद, एक्सपर्ट क्या बता रहे हैं कि हो सकता है कि लोग बाहर की ओर निकले हों और यहीं पर अधिकतर लोग बरामद होंगे ऐसा? हाँ, ऐसा एनटीपीसी क्योंकि टनल की एक्सपर्ट एजेंसी है तो ये डिटेल्स तो वही बता सकते हैं, लेकिन मेरी उनसे बात हुई तो उनका भी प्रॉब्ली ऐसा ही मानना है, लेकिन वो बाकी ऑथेंटिक डिटेल्स वो आपको देंगे। मैम, आखिरी सवाल, जो परिजन आए हैं उनकी मुलाकात आपसे हुई क्या? उनको शव आप लोग पंचनामे के बाद कब उनको हैंड ओवर करेंगे? इसमें जो भी परिजन है उनको इन्फॉर्म भी कर दिया गया है कि वो अपने बॉडीज़ को आइडेंटिफाई कर लें और अभी पंचनामा पोस्टमार्टम वगैरह की कार्रवाई चल रही है वहाँ पे और जैसे शिनाख्त होती है तो उनको बॉडी भी हैंड ओवर कर दी जाएगी। और सुरेंद्र मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। सुरेंद्र,
अब जो स्थानीय लोग हैं उनका किस तरह का रिएक्शन है, क्योंकि हमने देखा था कि पिछले 2-1 दिन में वो थोड़े से परेशान हो रहे थे क्योंकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में अड़चनें आ रही थी। देखिए बिल्कुल नावेद, स्थानीय लोग जो हैं वो पहले भी परेशान थे। हालांकि आज अगर आप इस तरफ देखेंगे तो बहुत कम लोग ही अंदर अभी आ रहे हैं। जो लोग स्थानीय लोग हैं उनसे ये कहा गया है कि वो नीचे आने के बजाय अगर ऊपर ही रहते हैं तो उनको जो भी सूचना होगी वो सूचना उन तक पहुंचाई जाएगी। यानी जिस तरह से जो अज्ञात में लोग मिल रहे हैं, जिनके आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, जिनके पास कोई आई कार्ड बरामद नहीं हो रहा है, तो उन सब की पहचान इंडिविजुअली कराई जा रही है लोगों को बुलाकर। और इसलिए क्योंकि नीचे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इसलिए मीडिया को भी 50 मीटर दूर रोका गया है और यही कहा गया है कि जो भी बॉडीज़ मिलेंगी वो सभी लोगों से उनको आइडेंटिफिकेशन कराया जाएगा। और डीएम ने कहा है कि जो परिजन आए हुए हैं उनसे मैं लगातार बात कर रही हूँ और लगातार उनसे पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि वो जितने भी लोग हैं उन्होंने क्या आइडेंटिफाई कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं। और डीएनए सैंपलिंग भी होगी क्योंकि नावेद ये बहुत ज़रूरी है। डीएनए सैंपलिंग होगी अगर ऐसे लोग जो जिनका पता नहीं लग पा रहा, जिनका चेहरा सही कह रहे हैं आप। बहुत खराब है तो ये बताइए सुरेंद्र कि अब क्या मान के चल रहा है प्रशासन, जो टीम वहां पर मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन कितना और लंबा खींचेगा? देखिए बिल्कुल नावेद, ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब लंबा खिंच सकता है। लंबा इसलिए खिंच सकता है क्योंकि पहले का प्लान था 180 मीटर जाके राइट में टनल जहां मुड़ेगी, जहां वो लोग काम कर रहे होंगे वहां की ओर जाना। अब क्योंकि ड्रिल का ऑप्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, नीचे की टनल मलबे से भरी है, तो इसी तरह से ये पूरी टनल खाली की जाएगी और उसके बाद जैसे जैसे शवों की बरामदगी होगी उनको उस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाएगा। लेकिन जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि अब कुछ दिन का समय और लग सकता है क्योंकि टनल जो है वो 180 मीटर मुड़ने के बाद बहुत छोटे आकार की हो जाएगी। अगर वहाँ मलबा ज़्यादा होगा तो उसको निकालने में और दिक्कतें होंगी, छोटी मशीनें लगानी पड़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए।